दूसरे जगह जाने वाला था, लेकिन मैं बोला कि चलो ब्लड डोनेट कर दे, किसी का काम आ जाए। जैसे कि ब्लड डोनर अगर आता है तो उनको पहले रजिस्ट्रेशन कराते हैं, प्लस कार्यकर्ता उनको ले जाके उनको ब्लड वाली जो सीट है वहाँ पे बिठाते हैं, प्लस ब्लड देने के बाद उनके लिए नाश्ते वगैरह की व्यवस्था की गई है, फ्रूट्स वगैरह की व्यवस्था की गई है। कैसा लग रहा है? मन में कोई डर भाव, कुछ भावना है डर वर का? नहीं, शुरू में थोड़ी सी विचलाहट आई हुई थी कि हम कैसे रक्तदान करेंगे, क्या हमारी फिजिक उसको सहयोग करेगी या नहीं करेगी, पर अब ऐसा लग रहा है कि सबको देख के कॉन्फिडेंस आ रहा है फिर से। हमारा जो बिहार है सबसे ज़्यादा रक्तदान करवाने में पहला स्थान है और विद्यार्थी परिषद का ये काम, ऐसे कोई भी इकाई नहीं है, ऐसा कोई भी जिला नहीं है जहां पर प्रति वर्ष यदि रक्तदान का कार्यक्रम ना होता हो। बूंदेले हर बोलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। नमस्कार, मैं अभिषेक वर्मा, आप देख रहे हैं वोकल टीवी। अभी मैं मौजूद हूँ गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय गेट के सामने, जहां आज रानी लक्ष्मीबाई के जयंती पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। तो हमारे साथ तमाम रक्तदाता हैं और कार्यकर्ता हैं, तो आइए हम सीधा उनसे बात करते हैं, कैसे उनके मन में आया कि रक्तदान शिविर का आयोजन करें, ये सब चीज़ के बारे में सीधा जानकारी लेते हैं। हमारे साथ अभी शिविर में रक्तदाता मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं कि मन में कैसे आया कि रक्तदान करें करके। सर, क्या नाम है? मोतीराम साहू। कहाँ से हैं? रतनपुर से हूँ। सर, मन में कैसे आया कि रक्तदान करें करके? जी, ऑलरेडी कोई ना कोई अचानक एक्सीडेंट हो गया और कुछ हो गया, और मैं देखा कि मेरे शरीर में ज़्यादा ब्लड है। तो ऐसे भी हम जानते हैं कि साइंस हमें बताता है कि 120 दिन में जो होता है वो ब्लड मर जाता है। तो ऐसा अच्छा है कि वो किसी का काम आ जाए, ऑलरेडी एक्स्ट्रा खून है, तो इसीलिए मैं दिए। इससे पहले आपको जानकारी था कि आज गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय गेट के सामने ब्लड डोनेट हो रहा है? मालूम, मैं अपने गाड़ी रोक कर मैं यहाँ ब्लड डोनेट करने आया हूँ, और मैं रतनपुर से अभी दूसरे जगह जाने वाला था, लेकिन मैं बोला कि चलो ब्लड डोनेट कर दे, किसी का काम आ जाए। इससे पहले आप और कभी ब्लड डोनेट किए हैं? नहीं, किया नहीं हूँ, लेकिन किसी से बोल के दूसरे को ब्लड दिलाया हूँ मैं। कैसा लग रहा है अभी आपको? एकदम हैप्पी लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि किसी को जीवन मिल जाएगा ये थोड़ा से खून से। जी जी, शुभकामनाएं आपको। और हमारे साथ तमाम रक्तदाता हैं, उनसे भी हम लोग सीधा चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक और रक्तदाता हैं, हम सीधा इनसे चर्चा करते हैं, और ये लगभग ब्लड डोनेट कर चुके हैं, तो जानते हैं कि कैसा लगता है ब्लड डोनेट करते हैं और कितने बार किए हैं। मैम, पहले आपका परिचय। मेरा नाम वीना शुक्ला है और मैं स्टूडेंट हूँ MSc की। और रक्त देने के बाद बहुत अच्छा लगता है और ऐसा लगता है कि आपने किसी का जीवन बचा लिया है, और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा है। पहली बार कर रहे हैं आप? पहली बार। कुछ ऐसा चक्कर वक्कर टिप कुछ लगा तो नहीं? कुछ भी नहीं, एकदम नॉर्मल, और बल्कि आप ज़्यादा स्ट्रेंथफुल महसूस कर रहे हैं। बस लोगों को क्या कहना चाहती है, क्या संदेश देना चाहती हैं? कि रक्त दान करने से आप सीधे तौर पे किसी न किसी की जान बचा रहे हैं, तो आपको ज़रूर करना चाहिए। थैंक यू। शुभकामनाएं मैम आपको। हमारे साथ विद्यार्थी परिषद के कुछ कार्यकर्ता लोग हैं, इनसे सीधा बात करते हैं कि कैसे मन में आया है, कैसे विचार बना कि यहाँ रक्तदान का शिविर लगाएंगे करके। बताइए, परिचय दीजिए अपना। नमस्कार, मेरा नाम आराध्य तिवारी है और मैं गुरु घासीदास विश्वविद्यालय ABVP इकाई का अध्यक्ष हूँ। बहुत दिनों से हमारे मन में चल रहा था कि हमारे यूनिवर्सिटी में 10,000 छात्र हैं, तो ब्लड की जो कमी होती है पूरे छत्तीसगढ़ में, उसकी सप्लाई केवल हमारी यूनिवर्सिटी के छात्र मिलकर कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत दिन से था, पर प्रयोजन सेट नहीं हो पा रहा था। बाकी इस बार हुआ है और पूरे यूनिवर्सिटी से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। पूरे बिलासपुर से भी बच्चे आ रहे हैं और रक्तदान कर रहे हैं। और आराध्य जी, कितने का टारगेट लेके चल रहे हैं आज आप ब्लड का? हम लोग 500 प्लस का टारगेट लेके चल रहे हैं, 500 प्लस यूनिट का, और मुझे लगता है कि उससे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 1000 प्लस भी हो सकता है, जैसा रिस्पॉन्स है बच्चों का। क्या नाम है? मेरा नाम जितेंद्र साहू है, मैं बिलासपुर महानगर मंत्री हूँ। अभी मेरा दायित्व वो फिर से। मंत्री जी बताइए, क्या क्या सुविधाएं हैं यहाँ ब्लड डोनर के लिए?
ब्लड डोनर के लिए, जैसे कि ब्लड डोनर अगर आता है तो उनको पहले रजिस्ट्रेशन कराते हैं, प्लस कार्यकर्ता उनको ले जाके उनको ब्लड वाली जो सीट है वहाँ पे बिठाते हैं, प्लस ब्लड देने के बाद उनके लिए नाश्ते वगैरह की व्यवस्था की गई है, फ्रूट्स वगैरह की व्यवस्था की गई है और वैनिटी वैन की सुविधा रखी गई है और बॉटल उपहार के स्वरूप में बॉटल्स, हेलमेट जो कि ज़रूरी होता है आजकल गाड़ी चलाने वालों के लिए, तो ये सारी चीज़ें व्यवस्था रखी गई है। सारे कार्यकर्ता अच्छे से लगे हुए हैं। जिस हिसाब से इतनी भीड़ देख रहे हैं, लग रहा है कि 500 यूनिट अभी हम लोग आज दोपहर में ही क्रॉस कर लेंगे। लोगों को कैसे आप जानकारी दिए थे कि आज जीजीयू गेट के सामने ब्लड डोनेट किया जाएगा, रक्तदान शिविर का आयोजन किया, कैसे आप जानकारी दिए थे? देखिए, जानकारी तो सोशल मीडिया एक बड़ी चीज़ है, प्लेटफॉर्म है, वहाँ से गई थी जानकारी। और अधिकतर चीज़ें तो क्या है, लोगों को इतना पता है कि ब्लड डोनेशन एक बहुत ही बहुमूल्य चीज़ है जो कि सभी को करना चाहिए। तो सभी अपने स्वैच्छिक से, जैसे ही देख रहे हैं बैनर पोस्टर तो आ रहे हैं। तो क्या नाम है? मेरा नाम अविनाश तिवारी है। मैं फार्मेसी डिपार्टमेंट का छात्र हूँ, गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय का। ब्लड डोनेट किए हो इससे पहले? इससे पहले तो नहीं किया हूँ, लेकिन आज करने वाला हूँ। क्या चल रहा है मन में? कुछ ऐसा चल तो नहीं रहा है, बस अंदर से अच्छी फीलिंग आ रही है कि मैं कुछ तो समाज के लिए अच्छा कार्य करने जा रहा हूँ। जी। क्या लगता है ब्लड डोनेट करने के बाद कैसे लगता होगा? ब्लड डोनेट करने के बाद अच्छा ही फील, प्राउड होता होगा, प्राउड फील करते होंगे लोग। अब डोनेट करता हूँ तो पता चलेगा आगे तो। जी। अभी आपको ठीक लग रहा है, करेंगे आप? जी करेंगे, ज़रूर करेंगे। क्या नाम है दीदी? मेरा नाम सांभवी तिवारी है और मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से प्रदेश कार्य समिति सदस्य हूँ। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रक्तदान शिविर आयोजन किया, क्या मन में आया कि आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया? देखिए, बात ऐसी है कि रक्तदान को महादान कहा जाता है और कहते हैं कि रक्तदान करने से आपके शरीर में नई ऊर्जा आती है। कहते हैं कि साल में 3 बार हमें रक्तदान करना चाहिए और इसी विश्वास को आगे बढ़ाते हुए हमने वीरांगना लक्ष्मीबाई जी की जयंती के अवसर पर आज रक्तदान महादान का एक यहाँ पे शिविर लगाया हुआ है। इसमें स्वैच्छिक रक्तदान कार्यक्रम हो रहा है। आप किए हैं रक्तदान? जी, मैं करने वाली हूँ, हम लोग लास्ट में करेंगे। कैसा लग रहा है? मन में कोई डर भाव, कुछ भावना है डर भर का? नहीं, शुरू में थोड़ी सी विचलाहट आई हुई थी कि हम कैसे रक्तदान करेंगे, क्या हमारी फिजिक उसको सहयोग करेगी या नहीं करेगी, पर अब ऐसा लग रहा है कि सबको देख के कॉन्फिडेंस आ रहा है फिर से। क्या क्या सुविधाएं हैं यहाँ? सुविधाएं आपको देखिए, बेड प्रोवाइड कराई जाएगी, आपको रिफ्रेशमेंट का पूरा साधन दिया जाएगा, प्लस यहाँ पे डॉक्टर्स की पूरी टीम है, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी और आपको जैसे ही थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो, हमारी डॉक्टर्स की टीम तुरंत आपके पास पहुँच जाएगी और आपको रिफ्रेशमेंट दिया भी जाएगा आपके पास। प्लस आप अगर ब्लड डोनेट करते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराई जाएगी, आपको थर्मोस्टील की बॉटल दी जाएगी, प्लस आपका वहाँ पर स्केच भी बनवाया जाएगा, ये सब, और हेलमेट भी प्रदान किया जा रहा है। हमारी ओर से ये सारी सुविधाएँ हैं। हमारे साथ नवनिर्वाचित प्रदेश मंत्री यज्ञदत्त वर्मा जी है। पहले तो सर आपको बहुत बहुत बधाई प्रदेश मंत्री बनने के लिए। धन्यवाद, आपका चैनल का भी धन्यवाद, आपका पूरा परिवार का धन्यवाद, जो मुझे आपके द्वारा शुभकामनाएं मिला। और मैं आशा करता हूं कि ऐसे ही मैं विद्यार्थी परिषद का जो नाम है, एक स्थान है, उसको और ऊंचाई तक लेकर जाऊं। और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं पूरे प्रदेश वासियों का हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। सर, यहाँ आज ब्लड डोनेट का जो शिविर लगा है, ये कैसे मन में विचार बना? मुझे लगता है कि विद्यार्थी परिषद लगातार, मतलब 75 वर्ष से एसएफएस के माध्यम से अब करना प्रारंभ किया है। पहले सीधा एबीपी के माध्यम से ही रक्तदान का अभियान लेता था। और क्योंकि हम देख रहे हैं कि समाज में लगातार हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारे परिवार में ऐसी जो माँ हैं, जब उनका गर्भ का समय आता है, जब प्रसव के समय आता है, तो रक्त की कमी से ऐसे कई परिवार अपने परिवार से बिछड़ जाते हैं। उसके कारण विद्यार्थी परिषद ने तय किया कि आने वाले समय पर ऐसा कोई भी हमारा परिवार ना रहे जो रक्त के कारण अपने परिवार से अलग हो। इसलिए विद्यार्थी परिषद हर एक कैंपस में, जहां समाज के ऐसे भी अभिन्न अंग है जहां तक अभी तक समाज नहीं पहुंच पाया, वहां विद्यार्थी परिषद पहुंचकर रक्तदान शिविर का आयोजन करता है। ये जो सेवा है वो कब से प्रारंभ हुई है रक्तदान का?
विद्यार्थी परिषद का यदि इतिहास बताऊं तो 1962 एक ऐसा दौर था जहां चीन और भारत का युद्ध चल रहा था। जब देश को एक बड़ी रक्तदान की हमारे जवानों को ज़रूरत पड़ी तो विद्यार्थी परिषद के 10,000 कार्यकर्ता एक साथ रक्तदान किया, जो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में उसे स्मरण करना विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के लिए बस इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो समाज के लिए है। और उस दौर से विद्यार्थी परिषद हमारा जो बिहार है सबसे ज़्यादा रक्तदान करवाने में पहला स्थान है। और विद्यार्थी परिषद का ये काम ऐसे कोई भी इकाई नहीं है, ऐसा कोई भी जिला नहीं है जहाँ पर प्रति वर्ष यदि रक्तदान का कार्यक्रम ना होता हो। सर अभी अब आप पूरा प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे, तो क्या रहेगी योजना, क्या रणनीति के साथ आप प्रदेश में चलाएंगे प्रदेश को आप? जो हमारा SFS है उसके माध्यम से मुझे लगता है कि विद्यार्थी परिषद ऐसा कोई कैंपस नहीं रहेगा, यहाँ कोई जिला नहीं रहेगा जहाँ किसी भी परिवार में किसी परिवार का व्यक्ति ब्लड के कमी से उनका देहांत हो, ये विद्यार्थी परिषद कतई नहीं चाहेगा। और उसको रक्तदान देने तक, उसकी व्यवस्था करने तक विद्यार्थी परिषद पूरा प्रयास करेगा। और मुझे लगता है आज जिस तरह से ABP ने एक प्रकार से पूरे समाज में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर, बिलासपुर के अंदर और पूरे प्रदेश के अंदर एक जागरूकता का और इस शिविर के माध्यम से एक यूनिक काम करने का प्रयास किया है, मुझे लगता है कि ये पूरे प्रदेश भर के लिए, हर एक युवा के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा। आप अभी कितने बार अभी ब्लड दे चुके हैं? मैं स्वयं तो 25 बार दे चुका हूँ, आज 26वां बार देने जा रहा हूँ। और मुझे बहुत हर्ष होता है ये बताते हुए कि मैं अपने जीवन में इस छोटे से उम्र में 5-6 साल से, जब से विद्यार्थी परिषद से जुड़ा हूँ, रक्तदान करना प्रारंभ किया था। लेकिन रक्तदान करना मेरा उद्देश्य नहीं था, समाज को जागरूक करना मेरा उद्देश्य था। और लगातार मैंने कम से कम 5,000 ऐसे परिवार को रक्तदान दिला चुका हूँ। और मुझे बहुत खुशी होता है कि मैं एक विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता हूँ और मेरे अंदर जो भी प्रेरणा आई वो विद्यार्थी परिषद के कारण आई। इसलिए मैं विद्यार्थी परिषद का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। चलिए बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या नाम है? हिमांशु कौशिक। क्या आज आप ब्लड डोनेट करने आए हैं कि कराने आए हैं? ब्लड डोनेट कराने आया हूं क्योंकि अभी गत 2 महीने पहले ही मेरा रक्तदान हुआ है, तो नियमानुसार अभी मेरे को देना उचित नहीं है। लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को जागरूक करके लोगों को यहाँ पे लेके आया हूँ ताकि वो अधिक से अधिक रक्तदान कर सके। कैसे आए यहाँ लोग? इसके लिए आप कुछ प्रचार प्रसार किए थे क्या? जी, सबसे पहले हमने एक रजिस्ट्रेशन पोर्टल बनाया था। रजिस्ट्रेशन पोर्टल के माध्यम से लोगों के बीच उनको शेयर किया। पर्सनल जाके कॉलेज स्तर पे और विद्यालयीन स्तर पे हमने लोगों को प्रेरित किया। हमने समाज के शिक्षक वर्ग तक को नहीं छोड़ा, हमने शिक्षक वर्ग के माध्यम से भी यहाँ पे खुद अभी 25 से 26 शिक्षक आके अपना रक्तदान कर चुके हैं ऑलरेडी। और हमने समाज के सभी वर्गों के, सभी महाविद्यालयों के शिक्षकों को भी आह्वान किया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने स्टूडेंट्स को इस बात का जानकारी दें कि समाज के लिए ये कार्य किया जा रहा है, रक्तदान किया जा रहा है, अतः समाज के लिए हमें ये सब करना चाहिए। क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोगों को? सभी को यही चीज़ देना चाहता हूँ, जीवन देने वाले से ज़्यादा बड़ा बचाने वाला होता है, अतः जीवन बचाने का कार्य करिए, रक्तदान अधिक से अधिक संख्या में करिए, नियमानुसार, मापदंडों के अनुसार आप रक्तदान करिए और अधिक से अधिक संख्या में। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आप एक जान भी बचा लेते हैं तो आप जीवन का अपना उद्धार कर लेते हैं, और अपना नहीं, आप समाज को उद्धार कर लेते हैं। किसी एक परिवार का जान बचाना आपके लिए अमूल्य हो सकता है और आप निश्चित रूप से तारीफ के योग्य होंगे। रक्तदान महादान है और यह एक पुण्य का काम है। आप भी रक्तदान कीजिए और समाज में अपनी भूमिका निभाइए। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरामैन दीपेश पटेल के साथ मैं अभिषेक वर्मा।